2 साल पहले एक प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। आज वही नेता कह रही है, मैं दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, चाहे मुझे जेल हो जाए या मार दिया जाए। आखिर अचानक शेख हसीना इतनी एक्टिव क्यों हो गई? क्या बांग्लादेश में फिर सत्ता बदलने वाली है? क्या भारत उनके साथ खड़ा है या उनसे दूरी बना रहा है? और अगर हसीना लौटती है तो इसका असर भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया पर क्या होगा? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से आखिर तक। आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले? बांग्लादेश में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। नई सत्ता आई, पुराने नेताओं पर कार्रवाई शुरू हुई, अवामी लीग कमजोर पड़ती दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना का राजनीतिक अध्याय शायद खत्म हो चुका है। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। 2 साल की चुप्पी के बाद शेख हसीना लगातार इंटरव्यू दे रही है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और खुलकर कह रही है कि वो अपने देश लौटेंगी। लेकिन सवाल है, अगर उन्हें अपनी जान का खतरा है तो फिर वो वापस क्यों जाना चाहती है? अचानक एक्टिव क्यों हुई? राजनीति में कोई भी कदम बिना रणनीति के नहीं उठाया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई संभावित वजहें हो सकती है। पहली वजह, अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखना। अगर कोई नेता लंबे समय तक चुप रहता है तो उसके समर्थकों का भरोसा कमजोर होने लगता है। ऐसे में लगातार बयान देना, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखना और वापसी की बात करना राजनीतिक संदेश देने का तरीका भी माना जाता है। दूसरी वजह, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाना। जब किसी पार्टी पर दबाव होता है तो शीर्ष नेतृत्व का सक्रिय रहना कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संकेत माना जाता है। तीसरी वजह, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति में खुद को फिर से प्रासंगिक बनाए रखना। यही कारण है कि अब उनके हर बयान की चर्चा हो रही है। क्या भारत उनके साथ है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में रह रही है, लेकिन भारत सरकार का आधिकारिक रुख साफ है। सरकार ने कहा कि जिस कार्यक्रम में हसीना शामिल हुई वो एक निजी आयोजन था, सरकार उसका हिस्सा नहीं थी। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि भारत सार्वजनिक रूप से तटस्थ दिखाई देना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत को सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि मौजूदा बांग्लादेश सरकार के साथ भी संबंध बनाए रखने हैं। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश क्यों नाराज है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत की धरती से ऐसा कोई राजनीतिक अभियान नहीं चलना चाहिए जो उनके देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करे। यही वजह है कि बांग्लादेश की तरफ से इस मुद्दे पर चिंता जताई गई। अगर कोई निर्वासित नेता दूसरे देश से लगातार राजनीतिक बयान देता है तो वो कूटनीतिक विवाद का कारण बन सकता है। क्या हसीना सच में लौटेंगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में लौटेंगी शेख हसीना? उन्होंने कहा है कि चाहे जेल हो या जान का खतरा हो, वो वापस जाएंगी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वापसी केवल इच्छा से नहीं होती, उसके लिए राजनीतिक माहौल, कानूनी स्थिति और सुरक्षा तीनों महत्वपूर्ण है। यानी वापसी का फैसला केवल भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगा। अब जानते हैं कि भारत क्यों फंसा हुआ है। भारत की स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ शेख हसीना लंबे समय तक भारत की करीबी सहयोगी रही है, दूसरी तरफ भारत को वर्तमान बांग्लादेश सरकार के साथ भी रिश्ते मजबूत रखने हैं। यानी किसी एक पक्ष का खुला समर्थन दूसरे पक्ष के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। अब इसमें चीन का एंगल क्या है? अब कहानी में होती है चीन की एंट्री। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश और चीन के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई विकास परियोजनाओं में चीन की भूमिका बढ़ी है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। अगर हसीना लौटती है तो क्या होगा? संभावना नंबर 1, वो विपक्ष को फिर से मजबूत कर सकती है। संभावना नंबर 2, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
यदि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लागू होती है तो संभावना नंबर 3, राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। और संभावना नंबर 4, अगर बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है तो राजनीतिक समाधान भी निकल सकता है। इनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, ये आने वाले समय की राजनीति तय करेगी। अब भारत के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, आइए जानते हैं। अगर भारत संतुलित नीति अपनाता है तो वो दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रख सकता है, लेकिन अगर किसी भी पक्ष को ये लगे कि भारत दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहा है तो द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत की विदेश नीति इस समय बेहद संतुलित दिखाई दे रही है। पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझें तो ये सिर्फ शेख हसीना की वापसी की कहानी नहीं है, ये दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति, बांग्लादेश और भारत संबंध और चीन के बढ़ते प्रभाव की भी कहानी है। आने वाले महीनों में हर बयान, हर कूटनीतिक मुलाकात और हर राजनीतिक फैसला इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौट पाएंगी? क्या उनकी वापसी से वहां की राजनीति बदल जाएगी? और क्या भारत सही संतुलन बना पा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।